बीजेपी की शिकायत के बाद आयोग की कार्रवाई। श्वेता बोली 20 साल से मोहनिया में रह रही हूं। अदालत जाएंगी आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन। क्या आपने सुना, मोहनिया से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया और इसके पीछे की वजह ने पूरे चुनावी माहौल में हलचल मचा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन निर्वाचन आयोग ने रद्द कर दिया है। ये फैसला भाजपा की शिकायत के बाद लिया गया है। बीजेपी का आरोप था कि श्वेता सुमन ने 2020 में अपना पता उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का दिया था, जबकि इस बार उन्होंने बिहार का पता दिखाया। दस्तावेजों की गहन जांच के बाद निर्वाचन आयोग ने नामांकन को अमान्य घोषित कर दिया। नामांकन रद्द होने के बाद श्वेता सुमन भावुक नजर आईं। उन्होंने कहा, मैं पिछले 20 सालों से मोहनिया में रह रही हूं। भाजपा मुझसे डरती है, इसलिए ये साजिश की गई है। हम अदालत में इस फैसले को चुनौती देंगे। इस फैसले के बाद महागठबंधन खेमे में हलचल मच गई है। राजद नेताओं ने आयोग के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा, ऐसे फैसले चुनावी माहौल को प्रभावित करते हैं। वहीं भाजपा ने अपनी शिकायत को सही ठहराते हुए कहा कि आरक्षित सीटों पर वही प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं जिनका वैध स्थानीय डोमिसाइल हो। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि दस्तावेजों में पाई गई विसंगति के कारण ही नामांकन रद्द किया गया है। अब श्वेता सुमन अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला मोहनिया सीट पर चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि अदालत में श्वेता सुमन को राहत मिलती है या नहीं। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से, तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं। वो अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तेजस्वी की सरकार आएगी और यहाँ की जो निकम्मी और घूसखोर महाभ्रष्ट विधायक है, वो गर्व से कहती है कि मैं मोहनिया की पहली विधायक हूँ, और पहली विधायक तो बनी, लेकिन पहली ऐसी भ्रष्ट विधायक बनी जिसने हर विभाग से हर यहाँ तक कि साथ में चलन लोगों से 10,000 की नौकरी लगवाती है तो 8,000 रुपए उसको सैलरी मिलती है, 2,000 कमीशन रह जाता है। ऐसे विधायक लोग, ऐसे कैंडिडेटों का यही करके करेंगे। वो गीता पासी जी का सेम केस है, उनका क्यों नहीं खारिज किया गया? क्यों नहीं खारिज किया गया? मैं जानना चाहती हूँ इस बात को भी। आप लोग भी इस सवाल को पूछिए कि गीता पासी का किस बेसिस पे उनको कंफर्म किया गया है। न्यायालय से यहाँ तक कि दिल्ली से प्रेशर लगातार सीओ पे, आरओ पे बनाया जा रहा था और सीओ मजबूर होकर, आरओ ने मजबूर होकर ये डिसीजन दिया है। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को। फिर मिलेंगे अगली नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश के हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स के हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।